चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, परिमाप मैंने उसमें क्षेत्रफल निकाला था आयत का। दूसरा क्वेश्चन वृत्त के ऊपर है। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अगर आपने किसी का एग्जाम दिया है या देने वाले हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप खुद आजमा के देख सकते हैं इसको, बिल्कुल यही सेम टू सेम, सिर्फ संख्या चेंज होगी, क्वेश्चन यही होंगे एग्जाम में। तो चलिए मैं कराता हूँ। एक वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताना। देखिए, हमें क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको तरीका सिखाया जाएगा, क्योंकि आप तरीका सीख गए क्वेश्चन करने का तो आप फिर हाई लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली वीडियो मैंने बहुत मीडियम ईजी टू मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन के लिए कराई है। तो जो इस फील्ड में अभी नए हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, वो ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। निकालना क्या है क्षेत्रफल, तो जो निकालना होता है आप वहीं से शुरू कर दो। क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप अब चलिए इसको निकालते हैं। आप निकालोगे तो पाई का मान तो फिक्स होता है, कितना होता है 22/7 होता है, ठीक है। और आर स्क्वायर, अब आर का मान तो नहीं पता हमें, अब आर का मान नहीं पता होगा तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। अब क्षेत्रफल निकालना है तो आर का मान जरूरी है, लेकिन आर के लिए कुछ ना कुछ सवाल में जरूर देगा। वो क्या दे रखा है उसने, परिमाप। तो हम चलो आर निकालने चलते हैं। परिमाप कितना होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, जो बराबर दे रखा है 88। यहाँ मैंने वैल्यू रखी किसकी, 2, पाई का मान आपने रखा 22/7 और आर का मान मुझे ज्ञात करना है। तो आप सीधा 22 2 जा कितने होते हैं, 22 दूनी होते हैं 44, और 44 से 88 सीधा 2 बार कट जाएगा। तो आर बराबर कितना आएगा, देखो 7 नीचे है, वहां ऊपर चला जाएगा, 7 दूनी 14। आर की वैल्यू आ गई 14। आप अपनी आर की वैल्यू यहाँ पर रख लो। मैंने 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि आर स्क्वायर था, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। तो आपने 7 से ये काटा 2 बार, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 का गुणा भी किससे करना है, 14 से। 14 का पाड़ा 4 बार, 14 का पाड़ा 4 बार 52, 52 का 2 तो 14 का 4 का टेबल हो 52 5, और ये हो गया 57 572। और हमने क्षेत्रफल निकाला है तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। हाँ तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन में है, एक आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है जो वर्ग की भुजा के बराबर है। देखिए, आयत की लंबाई पता है कितनी है, 25, और क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा भी पता चल जाएगी। वर्ग की भुजा को मैं ए मान लेता हूं, और वो कितनी है, इसी के बराबर है, यानी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे है कि यदि आयत का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 125 सेंटीमीटर कम है। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो हमें आयत का क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा। पहले इतना काम कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है, ये दे रखा है, भुजा कितनी है 125, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो 125 यानी 25 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, 625। ये आ गया किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर। और ये क्या दे रखा है, ये वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। और वर्ग का क्षेत्रफल पे, वर्ग के क्षेत्रफल पे क्या डिपेंड है, आयत का क्षेत्रफल, है ना। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर कम है वर्ग के क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये दे रखा है, इसमें से आप जैसे ही 125 माइनस करोगे तो किसका आ जाएगा क्षेत्रफल, आयत का। आयत का क्षेत्रफल आएगा कितना, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ गलत दे रखा है, यहाँ स्क्वायर आएगा, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो ये आ गया आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, आयत की चौड़ाई बतानी थी। लंबाई हमें पता है 25, और फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कितना दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई हमें पता है 25, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, और बराबर 500। 25 से आप सीधा 50 को 2 बार काटो, ये 0 इसको पीछे लगा दो, तो चौड़ाई कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 14:11 है। परिमाप 100 मीटर है, वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो क्या दे रखा है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और निकालना क्या है, वृत्त का व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, उसका दोगुना कर देंगे, व्यास आ जाएगी। अब त्रिज्या निकालने के लिए देखो ये दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, क्यों, और जो किसके बराबर है, आयत के। तो पहले हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और आयत का हम निकाल सकते हैं क्योंकि आयत के बारे में जानकारी ज्यादा दे रखी है।
चलिए तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ना तो हमें लंबाई पता ना चौड़ाई, ये जो दे रखी है लंबाई चौड़ाई अनुपात में है, तो पहले इसे है ना अनुपात से हमें रियल में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2l + b, और ये दे रखा है कितना? 100 मीटर। आप 2 से इस 100 को काट सकते हो, ये आ जाएगा l + b बराबर 50 मीटर। l कितना है, b कितना है, ये अनुपात में। कोई भी अनुपात की वैल्यू अगर रियल में बदलनी है तो आपको x का दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 14x, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 11x, और बराबर कितना है? 50। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये जाएगा 25x, ठीक है, बराबर 50। और 25 से 50 कितनी बार कटेगा? 2 बार। x की वैल्यू आई है ये। अब हम इससे लंबाई और चौड़ाई पता कर सकते हैं। लंबाई कितनी है हमारी? 14x, और चौड़ाई कितनी है? 11x। तो आप 2 का मान यहाँ रखोगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 14 दूनी 28x, सॉरी x की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो 14 दूनी 28 के आगे लंबाई, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 11 दूनी 22। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। और ये जो क्षेत्रफल आएगा आयत का, वो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है? बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये किसके बराबर है? l × b, यानी इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो l × b का हम सीधी सीधी वैल्यू रख सकते हैं 28 × 22, ठीक है। अब यहाँ से हम r निकाल लेंगे, और r का दोगुना करके हम व्यास निकाल लेंगे। तो r कैसे निकालेंगे? पाई का मान रख दो सीधा 22/7 × r² बराबर 28 × 22, ठीक है। अब r की वैल्यू निकालनी है तो 7 और 22 को उधर भेजना पड़ेगा। तो नीचे की चीज पहुंच जाती है ऊपर, और ऊपर की चीज पहुंच जाती है नीचे, ठीक है। ये चीज उधर पहुंच जाएगी, और 22 से 22 सीधा कैंसिल। अब r² बराबर आया 28 × 7। यहां से आप स्क्वायर उठाओगे तो इधर क्या लग जाता है? अंडर रूट। और अंडर रूट से संख्या कब बाहर आती है? जब ये किसी न किसी संख्या का जोड़ा हो, है ना। तो जोड़ा बनाना पड़ेगा इसमें। अब जोड़ा बनाने के लिए देखो 7 तो है, अब 7 का जोड़ा होना चाहिए, तो 28 में एक 7 ऑलरेडी होता है। 7 चौक 28 होते हैं, ठीक है। अगर हम मैं से तोड़ू ना 28 को, तो 7 × 4 तो 28 हो गया, और एक 7 पहले से था। देखिए 7 का जोड़ा बन रहा है इसमें, तो 7 बाहर आ जाएगा, और 4 ऑलरेडी 2 का जोड़ा होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 7 दूनी 14। ये तो आ गई त्रिज्या। पूछा क्या सवाल में? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो आप इसका 2 गुना कर दोगे तो 28 का आ जाएगा व्यास, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी किया है, थोड़ा सा चेंज है बस इसमें। जिसका परिमाप, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। जिसका परिमाप, जिसका का मतलब होता है जस्ट पीछे वाला कौन? आयत। आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर दे रखा है, लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, और वृत्त का व्यास बताना है। वृत्त का व्यास तो आप तब बता पाओगे ना जब आपको वृत्त की त्रिज्या पता हो। त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास होता है। तो उसके लिए हमें वृत्त के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। और वृत्त की जो जानकारी है, वृत्त की जो कुछ भी चीज है वो आयत पे डिपेंड है, ठीक है। दोनों बराबर है, तो हमें आयत की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आयत का हम क्या निकाल सकते हैं? आयत का परिमाप दे रखा है, चलो इसका यूज करते हैं। परिमाप का परिमाप होता है 2l + b, और बराबर कितना है? 50। 2 से काटा 50 कितनी बार? 25 बार। तो l + b कितना आ गया? 25, ठीक है। और l और b क्या है? लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि अगर चौड़ाई पता चल जाएगी तो लंबाई भी पता चल जाएगी। चौड़ाई नहीं पता तो x मान लेता हूं। जब चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी? इससे 3 ज्यादा है, यानी x + 3। और इन दोनों का जोड़ बराबर कितना है? 25। जोड़ना, x और x कितने हो गए? 2x। 3 को आप उधर भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा। 25 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 22, और 2 से 22 कटेगा सीधा 11 बार। ये तो आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू यानी x मैंने क्या माना था? चौड़ाई। तो ये तो आ गई चौड़ाई। तो लंबाई कितनी होगी? इसे 3 ज्यादा, तो 3 ज्यादा मतलब कितना? 14, ठीक है। ये तो आ गई लंबाई चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई से हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जो वृत्त के बराबर है। तो वृत्त का क्या होता है? क्षेत्रफल πr²। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? लंबाई गुणा चौड़ाई के, यानी 14 × 11 की। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे आप यहाँ पे, 22/7। और आप r की वैल्यू निकालनी है तो 22/7 को उधर भेजोगे, तो नीचे वाली चीज कहाँ पहुंच जाती है? ऊपर, और ऊपर वाली कहाँ पहुंच जाती है? नीचे, ठीक है। ये इधर पहुंचने के बाद आपको 11 से इसके 2 बार काटना है, 2 से 14 7 बार। अब r² बराबर कितना आ गया? 7 × 7। आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ लग जाता है रूट, और रूट से संख्या बाहर कब निकलती है? जब ये जोड़ा हो। ऑलरेडी जोड़ा है किसका? 7 का, तो 7 बाहर आ जाएगा बनके। लेकिन हमें त्रिज्या नहीं बतानी थी, क्या बताना था? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, यानी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका व्यास।